उस ज्ञान का कोई लाभ नहीं जो समाज के हित में न हो। यदि आप जहाँ भी है, यदि आपसे समाज को फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, आपके ज्ञान से फ़ायदा नहीं पहुँच रहा, यदि समाज में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस ज्ञान का कोई फ़ायदा नहीं है। हेलो गाइस, दिस इज अमोद कुमार पंडित। आप सभी लोगों का स्वागत है मैथ मैजिक में। हम लोग आज जो है न्यू चैप्टर इनिशिएट करेंगे जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जिसको एपी बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं समांतर श्रेणियाँ। ठीक है, हम लोग जो है ये कुछ जो ऑफलाइन वाले जो बच्चे थे उनका भी मानना था कि समांतर श्रेणी हम लोग को पढ़ना चाहिए, एपी स्टार्ट करना चाहिए। तो आइए हम लोग जो है एपी देखेंगे जिससे कि उसको भी रिवीजन करने का मौका मिल जाए, वो भी क्लास यहाँ से कर लेंगे और आप लोग भी यहाँ से क्लास कर ही सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एपी। एपी में आपको पता होगा मूल रूप से मान लीजिए किसी व्यक्ति का इनकम जो है 8,000 है। ठीक है, 8,000 है उसका इनकम, 8,000 इनकम हो गया। ठीक है, वो जो है प्रत्येक साल उसका मान लीजिए 500 रुपया इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अगले साल में कितना हो गया 8500, फिर उसके नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा 9,000। तो उसके 10 उसको जो है ऐसा करते करते 10 साल इंक्रीज हो रहा 500 रुपये। तो कितना तक जाएगा, क्या वो जो है ये आगे जाएगा, क्या उसको हम लोग एक साथ इंक्लूड मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं? मान लीजिए यदि आप मतलब कि ऐसे लिख के कीजिएगा तो 10 साल में बहुत आगे चलेगा, बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए एक शॉर्ट टर्म दिया गया है जिसको निकालने के लिए उसको ही हम लोग एपी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि जैसे कि एपी देते हैं तो अगर एपी में एक दो चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम लोग एक एपी देख रहे हैं छोटा में। ठीक है, मान लीजिए ये 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो इसमें आपको देखने को मौका मिलेगा, मान लीजिए ये 50 है। ठीक है, तो इसमें आपको एक देखने को मौका मिलेगा कि जैसे ये वाला जो टर्म हुआ इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट टर्म। ठीक है, इसको जो बोलते हैं प्रथम पद या पहला पद भी बोल सकते हैं, प्रथम पद। ठीक है, अब ये प्रथम पद, इसी तरह ये सेकेंड टर्म हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, ये फोर्थ हो जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा पद। ठीक है, इस अनुसार बढ़ते जाएगा। ठीक है, आप देखिए कि इसमें ये फर्स्ट टर्म हो गया। इसमें एक चीज़ और याद रखना पड़ेगा जो कि जिसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आप देखिएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको कॉमन डिफरेंस, जिसको डी बोलते हैं हम लोग। ये आपको कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए तभी वो एपी कहलाएगा। इक्वल इन द सेंस कि मान लीजिए जैसे कि इसका कॉमन डिफरेंस आप देखिएगा तो क्या होता है कॉमन डिफरेंस? डी जो होता है आपका A2 माइनस A1 होगा। A2 माइनस A1 इसलिए होता है जैसे कि मान लीजिए आप नेक्स्ट टर्म, ठीक है, क्या होगा? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रथम टर्म होता है। ठीक है, तो जैसे नेक्स्ट टर्म इसका देखिएगा तो ये 4 है तो 4 हो गया दूसरा। जैसे A1 है, ठीक है, ये A1 हो गया, ये हो जाएगा आपका A2, ये हो जाएगा A3। ठीक है, इस तरह जो है ये बढ़ते जाएगा। ठीक है, A4, तो ये जो हो गया A2 में से A1 जाएगा। A2 4 है और A1 कितना है 2, तो इस अनुसार देखिए तो ये 2 बच गया। अगर देखिएगा अगला में तो हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 माइनस A2। A3 क्या है इसमें? ये 6 है और A2 कितना है 4, तो 6 माइनस 4 ये 2। अगला देखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा A4 माइनस A3, तो 8 में से 6 ज़्यादा कितना हो जाएगा 2। तो आप देखिएगा कि यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2, यहाँ भी कॉमन डिफरेंस 2। मतलब कि एपी वह कब कहलाएगा? जब कॉमन डिफरेंस सबका सेम हो। ठीक है, या एक कांस्टेंट टर्म आ रहा हो। यदि कांस्टेंट टर्म आ रहा है तो वो एपी कहलाएगा। ठीक है, तो और एग्जाम्पल के थ्रू आप देखना चाहेंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए जैसे कि कुछ और एग्जांपल देखिएगा। सपोज मान लीजिए यहाँ पे आपका ये है 0.5, ये 1, ये 1.5, ये 2। क्या ये एपी में है कि नहीं ये देखना है। तो एपी में देखने के लिए एकदम जाहिर सी बात है, एक अभी मैंने एक पॉइंट बोला, क्या बोला कि सबसे पहले कॉमन डिफरेंस देखिए। कॉमन डिफरेंस कैसे देखते हैं? इस टर्म में से, नेक्स्ट टर्म में से जो प्रथम टर्म है उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे 1 में से 0.5 जाएगा कितना होगा? 0.5। ठीक है, इसमें अगला में देखिए 1.5 में से 1 जाएगा कितना बचेगा? 0.5। ये देखिए अगला में ये 2 में से 1.5 जाएगा क्या बचेगा? 0.5। तो मतलब आप देख रहे हैं कि यहाँ कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। ठीक है, जब सेम आ रहा है मतलब वो एपी में होगा। ठीक है, अब ये जो टर्म है बहुत आगे तक जाएगा। ये आगे तक कैसे जाएगा वो अभी जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ
आप लोग को दे देगा कुछ कुछ क्वेश्चन इस टाइप से, जैसे मान लीजिए कि बोल देगा इसमें जैसे कि 3, 6, 9, 12, ठीक है। इसमें ये एपी है कि नहीं, इसको बोलेगा एपी है तो प्रथम पद निकालें तथा कॉमन डिफरेंस निकालें, ठीक है। यदि एपी है तो प्रथम पद तथा कॉमन डिफरेंस निकालें। तो सबसे पहले प्रथम पद आप लिखिएगा, फर्स्ट टर्म जिसको बोलिएगा, फर्स्ट टर्म आपको देखने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसको ए बोलते हैं, ये क्या है 3, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जो देखिएगा जिसको डी बोलते हैं हम लोग, जिसको कॉमन डिफरेंस हिंदी में इसको बोलते हैं सार अंतर, ठीक है। कॉमन डिफरेंस जिसको डी बोलते हैं हिंदी में इसको बोलते हैं सार्व अंतर, हिंदी वाले विद्यार्थी के लिए सार्व अंतर। इसमें आप देखिएगा कि क्या होता है A2 माइनस A1, सपोज ये A1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, इस तरह AN तक चल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ जो चल गया था A2 माइनस A1, अब देखिए इसका सार्व अंतर क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 6 में से 3 जाएगा, मतलब कि A2 माइनस A1 तो 3, तो ये क्या बच गया 3, ठीक है। अगला देखिएगा 9 में से 6 जाएगा, ये क्या बच गया 3। अगला देखिएगा 12 में से 9 जाएगा 3, मतलब कॉमन डिफरेंस सबका सेम आ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि ये भी एक एपी में है। तो आइए जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोग जो है ये पहुंच गए हैं, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। देखिए बोला फॉर द एपी इतना दिया हुआ है, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस बोल रहा है इसमें निकालने के लिए, ठीक है। एक एपी दिया गया है, इस एपी के लिए जो है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बहुत ईजी है, आप सभी आदमियों को पता ही होगा, ठीक है। अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो कृपया लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोग जो है एक एक चैप्टर एक नए तरीके से, ठीक है, एक डीपली जो है समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आपका जो है क्वेश्चन एक भी ना छूट पाए, ठीक है। तो आइए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप देखिएगा मूल रूप से बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या ईजी है, ऐसे क्वेश्चन तो यूँ चुटकी में बनते हैं। देखो क्या बोला, राइट द फर्स्ट टर्म, मतलब कि इसमें बोला फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। तो सबसे पहला पता है आपको ये फर्स्ट टर्म यही होगी आपका, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा फर्स्ट टर्म जिसको ए बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये 3/2। कॉमन डिफरेंस बोला, जब भी ये कॉमन डिफरेंस की बात करेगा तो डी लिखते हैं जिसको सार्वंतर बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ निकालिएगा तो क्या होगा A2 माइनस A1। तो देखिए A2 क्या 1/2 माइनस 3/2, ये क्या है A1, A2 माइनस A1 लिख दिए। अगला में देखिएगा तो ये माइनस ये हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस बोला AP था तो होगा ही AP में, लेकिन आपको क्लैरिटी करने के लिए एक स्टेप बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए 2 LCM ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 3, ये क्या हो जाएगा -1/2। अब इसमें देखिए, अब इसमें देखिएगा तो आप क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2, ये -1, ये क्या हो जाएगा, ये भी -1, ये -2, ये 2, ये 2 कैंसिल हो गया। अब ये जो है 3 में से 1 गया तो ये 2 हो जाएगा ना, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये -1, ये भी क्या हो गया -1 बच गया। तो आप देख रहे हैं कि ये इक्वल है, कॉमन डिफरेंस, जाहिर सी बात है एपी में था तो एक ही निकालने केवल जरूरी था। आपको अगला भी निकालिएगा तो -1 ही आएगा, आपको समझाने के लिए स्टेप निकाल दिए थे, ठीक है। अब देखिएगा तो ये कॉमन डिफरेंस बोल रहा था तो कॉमन डिफरेंस ये रहा, ठीक है। इसी तरह जो है आपको आने वाले फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस जितने भी बोलेंगे इसी अनुसार कर लेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग एक नेक्स्ट जो हो गया, हेलो। अब देखिए अब हम लोग जो विच ऑफ द फ्लोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स डज फॉर्म एन एपी, क्या ये जो नंबर दिया गया है क्या एपी में है। इफ दे फ्रॉम एन एपी राइट द नेक्स्ट 2 टर्म्स, यदि वह एपी में है तो अगले 2 पद लिखिए, यही बोल रहा है, ठीक है। हिंदी वाले के भी समझ में आ रहा होगा। बोल रहा जो भी यहाँ पे नंबर्स दिया गया है, ठीक है, क्या वह एपी है, यदि वह एपी है तो अगले 2 टर्म लिखिए, ठीक है, नेक्स्ट टर्म लिखिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले अभी हम आपको बताए हैं कि एपी चेक करने के लिए सबसे पहले इसका कॉमन डिफरेंस चेक कीजिए। कॉमन डिफरेंस देखिए 10 में से 4 गया, मतलब कि A2 माइनस A1 तो 6, इसका कॉमन डिफरेंस देखिए 6, इसका कॉमन डिफरेंस देखिए 6। जब इस तीनों का कॉमन डिफरेंस 6 है, आ रही रहा है सेम, मतलब यह एपी में है। क्या है, एपी में है, तो एपी में है तो अगला 2 टर्म हम लोग लिख लेंगे। देखिए जो भी टर्म है उसमें 6 जोड़ दीजिए तो 22 और 6 28 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म हम लोग को निकालने के लिए इसका भी कॉमन डिफरेंस 6 आ गया, तो इसमें भी 6 जोड़ दिए नेक्स्ट टर्म में, तो ये कितना हो जाएगा 34। तो हम लोग का 2 टर्म ये आ गया, ठीक है। इसी अनुसार इसको देखिएगा, तो इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए। -1 में से 1 जाएगा तो -2, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए तो कितना जाएगा, ये -3 में से +1 जाएगा तो -2, इसका कॉमन डिफरेंस निकालिए तो कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये
-5 में से +3 गया था -2। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका भी सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। जब सबका कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा मतलब क्या, ये भी एपी में है। जब एपी में है तो अगला नेक्स्ट टर्म आप जो है लिख ही लीजिएगा। ठीक है, इसका देखिए तो -5 में से +2 जाएगा, कितना हो जाएगा, -5 में से क्या हो जाएगा, अगला देखिएगा इसमें अगर हम लोग देखें क्या, इसमें जो है इसमें -5 में अगर 2 जोड़िएगा ये कितना हो जाएगा, -7, तो ये -7 हो गया। इसमें गैप कितना हुआ, -2, फिर अगला में 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, -9। मतलब कि ये दो नेक्स्ट टर्म इसका हो जाएगा 7 और -9। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एपी में है। अगला देखिए, अगला जब आप देखिएगा इसमें तो क्या है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखिए बोल रहा है कि इसको निकालिएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस 0, इसका कॉमन डिफरेंस 0, इसका 1। अब देखिए इसमें तो 0 0 चल रहा था, इसमें कॉमन डिफरेंस 1 आ गया, मतलब यह एपी में नहीं है। जब यह कॉमन डिफरेंस मतलब कि सेम नहीं आया, ठीक है, अनइक्वल आया, तो क्या हो जाएगा, वो एपी में नहीं है। चूँकि यहाँ हम लोग लिख देंगे डी इज नॉट इक्वल, या सेम भी लिख सकते हैं हम लोग, या सेम, तो हम लोग क्या कर देंगे, इट इज नॉट एन एपी, मतलब यह एपी में नहीं है या एपी नहीं है। ठीक है, अब इसका जब ये जो है कॉमन डिफरेंस सेम नहीं था, मतलब एपी में नहीं था, नेक्स्ट टर्म निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह के एग्जांपल आप लोगों को आई गेस समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के और जो है जितने भी एग्जांपल है आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। आइए दोस्तों, हम लोग जो है एक्सरसाइज पे पहुंच गए हैं, एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, बहुत ही ये अच्छी एक्सरसाइज है। ये जो बोल रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मैक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। मतलब कि जितने भी यहाँ पे सिचुएशन दिए गए हैं वह जो है एक नंबर है से इन्वॉल्व है, एंड वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं, यदि है तो वह क्यों है और नहीं है तो क्यों है, वही पूछ रहा है। ठीक है, पहला आप क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी वाले भी समझ रहे होंगे आई गेस। ठीक है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं इसको डिलीवर कर देता हूँ, इसलिए दोनों लैंग्वेज वाले बाइलिंगुअल लेके हम लोग चलते हैं, क्योंकि हर एक लैंग्वेज वाला को समझ में आना चाहिए। ठीक है, बोला है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कि एक टैक्सी जो है वो जो है कितना, 15 किलोमीटर फर्स्ट 15 रुपया में जो है फर्स्ट किलोमीटर जाता है, जबकि वह एक्स्ट्रा किलोमीटर चलता है उसका 8 किलोमीटर लेता है। ठीक है, एडिशन के साथ, तो वो एपी में है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है वो एपी में होगा। क्यों एपी में होगा, तो देखिए फर्स्ट किलोमीटर चला, मान लीजिए पहला किलोमीटर चला जिसका 15 रुपया लिया, दूसरा में अगर चलता है तो उसमें 8 रुपये एडिशन कर देता है, तो 15 8 क्या हो जाएगा 23। तीसरा में चलता है फिर 8 एडिशन कर देगा, तो ये कितना हो जाएगा 31। फिर यदि चौथा में चलता है तो वो कितना हो जाएगा 39। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हैं कि इसका भी गैप 8 है, इसका भी गैप 8 है और इसका भी गैप 8 है, मतलब कि यह एपी में है। क्यों एपी में है, सभी का जो है यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इसलिए वह एपी में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब कि यहाँ पे एक एयर प्रेजेंट है एक सिलेंडर में, जो कि वैक्यूम पंप का रिमूव करता 1/4। ठीक है, रिमूव करता है। ठीक है, तो वो सिलेंडर जो है एट अ टाइम वो क्या करता है, वो एपी बनाता है या नहीं, वही देखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 1/4 वो जो है रिमूव करता है। मान लीजिए एक सिलेंडर में एयर भरा हुआ 1, वो जो है 1/4 रिमूव किया, 1 में से 1/4 रिमूव कर देगा तो ये कितना हो जाएगा, एलसीएम 4 लीजिएगा तो 3/4, ये 3/4 बच गया। अगला में देखिएगा तो ये 3/4 जो पार्ट बच गया उसका 1/4 फिर से रिमूव कर देता है, मतलब कि ये 3/16। आप यहाँ से देखिएगा तो इसका कॉमन डिफरेंस कुछ और निकलेगा, इसका कॉमन डिफरेंस अलग अलग निकलेगा, मतलब कि इसका कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं निकल रहा है। चूँकि ये जो रहा इसका 1/4 यहाँ रिमूव हो गया, इसका 1/4। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा तो 3/16 कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं होगा, यह एपी में था। ठीक है, इसी तरह बचे हुए 2 क्वेश्चन हैं और हम लोग देख रहे हैं।
ये देखिए अब हम लोग जो है पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज देख रहे हैं 5.1। हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको ईपी बोलते हैं, हिंदी में इसको समांतर श्रेणी या श्रेणियाम बोलते हैं। ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा आप सभी लोगों को। ठीक है, हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, तीसरा नंबर बोला है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, डिगिंग मतलब क्या, खुदाई करना, ऑफ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹50 फॉर ईच, मतलब प्रत्येक मीटर का। बोल रहा है कि कॉस्ट है किसका, खुदाई करने का। ठीक है, प्रत्येक मीटर का, मीटर के बाद जो खुदाई होता है उसका 150 है। ठीक है, 1 मीटर की खुदाई का 150 है, तो जो है राइजेज कर देता है अब एवरी जो मतलब मीटर खुदाई होता है उसमें 50 रुपये। तो वो क्या एपी में है कि नहीं, वही हम लोग को दिखना है। ठीक है, इसमें आप देखते होइएगा कि क्या पहले मीटर के जब खुदाई होता है तो 150, दूसरे में 1 क्या बढ़ता है, प्रत्येक में दूसरे मीटर की खुदाई करते हैं तो क्या 50 बढ़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 200, 50 इसमें जोड़ेंगे तो 200 होगा। फिर अगले में क्या हो जाएगा 250, फिर अगले में क्या हो जाएगा 300। आप देख रहे होंगे कि सब का कॉमन डिफरेंस 50 आ रहा है, मतलब सेम बढ़ रहा है। ठीक है, जब सेम बढ़ रहा है 150, 200, 250, 300, अगला 350 प्रत्येक मीटर के बढ़ रहा है। ठीक है, 50-50 रुपये। ठीक है, तो ये क्या है एपी में, क्या बोलेंगे हम लोग, यह एपी में है। अगला देखिए क्वेश्चन बोला द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000, ठीक है, इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड एट 8% पर एनम। मतलब कि एक अमाउंट है मनी जो कि प्रत्येक साल 10,000 रुपये डिपॉजिट करते हैं एक। ठीक है, उसमें बोला है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रहा है, 8% पर एनम के हिसाब से उसमें बढ़ रहा है। तो आप लोग देख रहे हैं कि ये चक्रवृद्धि ब्याज में आ गया। तो मान लीजिए हम 100 रुपये किसी व्यक्ति को दिए, उसका जो है 10% अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 रुपये, मतलब कि अगर 100 रुपये दिए तो अगला में हो जाएगा 110 रुपये। लेकिन यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है, अगर अगले का 10 रुपये बढ़ता तो ये हो जाता 120 रुपये, 120 रुपये होता। वह कब होता, जब सिंपल इंटरेस्ट आता तो। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो इसका जो है 10% बढ़ जाएगा, मतलब कि इसका 10% कितना हो जाएगा 11। तो आप देख रहे हैं कि 11 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 121। तो इसका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम नहीं आ रहा है। एक चक्रवृद्धि ब्याज का हम लोग एग्जाम्पल दे रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंट आएगा। ठीक है, और जब वह डिफरेंट आएगा तो वह एपी नहीं होगा, इसलिए हम बोलेंगे इसको एपी नहीं होगा। ठीक है, आप लोग वहाँ पे आप जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला भी लगाकर यूज कर सकते हैं, आप लोगों को आता ही होगा, तो उसको यूज करके भी देखेंगे तो ये एपी नहीं बन रहा होगा। तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग जो है 5.1 ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग पहुँच चुके हैं। ठीक है, उसमें बोला राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फ्लो, जैसा दिया गया। बोल रहा है कि फर्स्ट 4 टर्म लिखने के लिए एपी का, ठीक है, जबकि फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी दिया गया है पहले से। ठीक है, तो इसमें इजी है क्वेश्चन, ये ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ, हम लोग को 4 टर्म लिखना है। ठीक है, तो वो भी फर्स्ट से, शुरू से। ठीक है, तो जब ए दिया हुआ है तो आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ यहाँ पे बताते हैं, जैसे कि A1 दिया हुआ है तो मतलब A2 दिया हुआ है तो इसको A+D हम लोग लिखते हैं, इसको VBI में लिख लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ अभी हम लोग देख रहे हैं ये। ठीक है, अब A2 को A+D लिख सकते हैं, A3 है तो इसको A+2D लिख सकते हैं, A4 है, ठीक है, A+3D लिख सकते हैं। ये कैसे लिखते हैं तो ये देखिए, जितना टर्म बोले वहाँ उससे एक कम। देखिए 2 था तो यहाँ 1D हो गया, यहाँ 3 था तो यहाँ 2D हो गया, यहाँ 4 है तो 3D हो गया। ठीक है, ये तो सब में कॉमन है ही, A+ लिखा ही रहा सब में। तो इस तरह मान लिया A10 जाएंगे तो क्या हो जाएगा A+9D। ये कैसे होता है तो आप देखिए, सपोज ये A है, ये A1, ये A2, ये A3, इसी तरह बढ़ते बढ़ते AN तक चल जाता है। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, क्या होता है, AN बराबर लास्ट टर्म बराबर A+n-1 इंटू डी। ये n-1 का मतलब है ये जो था टर्म
ठीक है, उससे एक कम, ठीक है, ये n में एक घटा देंगे वही d हो जाएगा। तो जैसे कि अब हम लोग मान लीजिए 10वां टर्म यहाँ पर देखेंगे 18, तो ये 10 देखेंगे तो ये जो टर्म रहेगा उसमें वो तो देखेंगे, ये तो गिवन रहेगा तभी 10 तक पहुँचेंगे, ठीक है। अब प्लस देखिए n की जगह पे ये क्या है 10 है, तो ये 10 डालेंगे, -1 इंटू डी, तो उसमें रहेगा ही कॉमन डिफरेंस, तभी वो AP बनेगा, ठीक है, लास्ट तक जाएगा। अब यहाँ से आप देखेंगे तो A प्लस क्या हो जाएगा, A प्लस ये देखिए 10 में से गया 9 और एक D, तो इसीलिए ना बोले थे A10 का मतलब A प्लस 9D। ये कैसे आ रहा है, ये भी सेम यहीं से आया, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी आदमी को समझ में आ रहा होगा। तो अब जो है हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन तो देखेंगे हम लोग, ये क्वेश्चन ये आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये। देखिए इसमें बोला फर्स्ट 4 टर्म निकालने के लिए AP का, ठीक है। तो आपको पता है ये देखिए 10 है, दूसरा में ये क्या कॉमन डिफरेंस 10 दिया, तो नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो A में 10 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये 20, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे क्या हो जाएगा 10 जुड़ जाएगा 30, नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 40। ये कैसे निकला, सम में देखिए कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम ही आ रहा है, कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम ही आ रहा है, सब में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, मतलब कि वो AP में तो था ही पहले से ही, ठीक है। तो हम लोग को लास्ट मतलब कि फर्स्ट 4 टाइम बोला तो 1 2 3 4, मतलब इसका ये आंसर हो जाएगा। सेकेंड में देखिएगा आप लोग, ठीक है, तब A भी दिया हुआ है, D भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस 0 दिया हुआ है, तब यहाँ से आप बोल रहा है क्या फर्स्ट 4 टाइम, फर्स्ट जो है 4 टर्म। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये जो है -2 दिया हुआ है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -2, -2 में फिर से 0 देंगे तो क्या होगा -2, फिर 0 जोड़ेंगे क्या होगा -2। इसमें देखिए कॉमन डिफरेंस 0, इसमें कॉमन डिफरेंस 0, इसमें कॉमन डिफरेंस 0, ठीक है। आप लोग देख रहे हैं कि ये सेम बढ़ रहा है, तो इसका भी बोल रहा था फर्स्ट 4 टर्म, तो ये रहा आपका, ठीक है। अब देखिए पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी इजी था वो भी बन जाएगा आप लोग है, चौथा भी इजी था वो भी बन जाएगा। आइए अब हम लोग जो है पाँचवा थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो पाँचवें देख रहे हैं, ठीक है। पाँचवा आप देखिएगा तो A दिया हुआ है, D भी दिया हुआ, मतलब फर्स्ट टर्म D दिया हुआ है, प्रथम पद भी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस D जिसको हिंदी वाले में सार अंतर बोलते हैं, ठीक है, सार अंतर, तो वो भी दिया हुआ है। तो इसमें देखिएगा अब हम लोग जो है यहाँ लिखेंगे, इसका निकालेंगे फर्स्ट 4 टर्म, ठीक है, प्रथम चौथा पद, ठीक है, प्रथम से चौथा पद। तो देखिए ये क्या माइनस क्या 1.25, ठीक है। नेक्स्ट टर्म निकालिएगा तो -125 में क्या कर दीजिएगा, ये जो है -0.25 ऐड कर दीजिएगा, फिर नेक्स्ट टर्म निकालिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म इसको फिनिश कीजिए, फिर उसमें -0.25 कीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -1.25 ही रहेगा ही, ठीक है। इसको -1 इतना रह जाएगा, ये 0.25। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, इसको देखिए हम लोग देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इतना और ये हो जाएगा 1, तो देखिए ये हो गया 1.5। अब ये माइनस में है, ठीक है, तो ये 1.25, ठीक है। अगला टर्म है 1.50, फिर अगला टर्म निकालिएगा तो ये -1.5 में क्या घट जाएगा, ये 0.25, ये ऐड करेंगे फिर वहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसको देखिएगा तो ये हो जाएगा 2.5। अब इसको देखिएगा, इसको फिनिश कीजिएगा तो ये हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ 0 लेते हैं हम लोग तो ये होगा 5 7 और ये 1, मतलब कि 0.25 जो है इसमें सब में बढ़ते जा रहा है। अगला देखिए ये 1.25, ये 1.50, 1.75, ये हो जाएगा -2। ये -2 क्यों, क्योंकि 0.25 जो है इस सब में बढ़ते जा रहा है, ठीक है, बढ़ते जा रहा है, वो भी निगेटिव में, ठीक है। तो अगला टर्म फर्स्ट 4 टर्म बोला था, फर्स्ट फॉर्म जो है 4 टर्म जो हो जाएगा इसका ये 1.75 और ये -2.0, ठीक है, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ये भी बहुत ही ईजी टाइप था, ठीक है। तो अब हम लोग जो है ये नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ रहे हैं। आइए अब हम लोग जो है 3rd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन बहुत ही सबसे आसान क्वेश्चन 3rd नंबर क्वेश्चन ही है, ये जो अभी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव में हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, इसलिए आप लोग समझ के चलिएगा, ठीक है। अभी स्टार्टिंग है इसलिए समझ के चलिएगा। बोला फॉर द फॉलोइंग एप्स, मतलब कि एपीज बोल रहा, राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, बोल रहा फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, किसका, जो एपी है, ये सारे एपी में है, इसलिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, सार्वंतर, मतलब प्रथम पद और कॉमन डिफरेंस सार्वंतर निकालना है। तो आप लोग देखिए प्रथम पद जो इसको निकालिएगा, तो प्रथम पद का मतलब क्या, ए, फर्स्ट टर्म बोल रहा है, इसको लिख भी सकते हैं आप लोग, क्या देखिए कैसे लिखते हैं, फर्स्ट
टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म लिखिएगा, हिंदी में लिखिएगा प्रथम पद, प्रथम पद, ठीक है, जिसको हम लोग ए बोलते हैं। ए कितना हो जाएगा 3, प्रथम पद यही ना हो गया। अब कॉमन डिफरेंस बोला था, मतलब कि डी, जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्वंतर, सार्वंतर, ठीक है। ये देखिए ये क्या होता है A2 माइनस A1, मतलब कि 2 का मतलब क्या 1, यहाँ पे है A1 A2 A3 A4, तो 2 एक में से 3 गया, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा -2। अगला निकालिएगा -1 में से 1 जाएगा तो -2, मतलब सेम में कॉमन डिफरेंस सबका भी सेम आएगा, इसका निकालिएगा तो, ठीक है। यही बोल रहा था आपसे। सेकेंड नंबर देखिएगा तो बोल रहा है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या, फर्स्ट टर्म आपका क्या हो गया -5। और कॉमन डिफरेंस डी निकालिएगा तो कॉमन डिफरेंस क्या, ये -1 में से क्या जाएगा, -1 में से ये -5 निकालिएगा तो ये -1 और ये माइनस +5, ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा आपका। यही बोल रहा था आपको, ठीक है, यही बोल रहा था कॉमन डिफरेंस, ठीक है। बहुत ईजी है, बोले ना बहुत ही ईजी है ये। अब देखिए ये देखिएगा तो ये क्या फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मतलब प्रथम पद, इसको आप लिखिएगा प्रथम पद, हिंदी वाले, इंग्लिश वाले लिखेंगे फर्स्ट टर्म। क्या दिया हुआ ए, इतना दिया हुआ, एंड कॉमन डिफरेंस डी देखिए 5/3 में से क्या जाएगा -1/3। एपी में है, कोई व्यक्ति चाहेंगे 13/3 में से 9/3 घटा देंगे वो भी आ जाएगा, क्योंकि सारे एपी में कोई भी 2 टर्म से घटा दीजिए, बिल्कुल सेम ही आना, सबका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल सेम ही रहना। ये 3 ले लीजिए, 5 - 1 मतलब 4/3 ही आ गया, ठीक है। अब ये देखिएगा आपका, तो ये फर्स्ट टर्म क्या हो गया 0.6, और कॉमन डिफरेंस डी देखिएगा तो ये हो जाएगा 1.7 में से 0.6, ये हो जाएगा 1.1, ठीक है। 7 में 6 गया 1 में से 0 गया 1, ठीक है। तो आपको जो कॉमन डिफरेंस यही हो गया। तो यही बोल रहा था फर्स्ट टर्म, ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यही फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया, ये बहुत ही देखने को मिलते रहता है। तो आइए अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखिए अब हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर आ गए हैं, ठीक है। तो अब चौथा नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये जो है आपको मतलब कि हर एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, चाहे वो CBSE हो, चाहे SCSE बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे कोई भी अदर स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, सभी में ये क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग जो है 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। ये बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर एपीज, कौन सा एपीज है, इफ दे फ्रॉम एंड AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इसे बोल रहा है ये कौन AP है, यदि वह AP में है तो उसका कॉमन डिफरेंस एंड 3 जो है मोर टर्म्स बोल रहा है लिखने के लिए, ठीक है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ सबसे पहली बात कि देखिए इसको चेक कीजिएगा आप, तो यहाँ देखिए बहुत इजी है, 3 जो है नेक्स्ट टर्म लिखना है, ठीक है, मोर टर्म्स इसके अलावा लिखना है। तो इसका कॉमन डिफरेंस आप देखिएगा, क्या देखिए कॉमन डिफरेंस देखने के लिए आपको पता है ये क्या, मान लीजिए A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो A2 क्या हो जाएगा, देखिए A2 माइनस A1, ठीक है, A2 माइनस A1, अगला हो जाएगा क्या A3 माइनस A2, फिर अगला हो जाएगा क्या, अगला हो जाएगा A4 माइनस A3, इसको चेक कीजिएगा तो 4 - 2, इसका 2 हो गया, इसका चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा 8 - 4, तो ये 4 हो गया। आप देख रहे हैं कि ये और ये दोनों में कॉमन डिफरेंस, इसमें 2 आ रहा था, इसमें 4 आ रहा, इसमें 8 आ रहा, मतलब इसमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए या AP में नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि D इज नॉट सेम या इक्वल, इसीलिए या इट इज नॉट एन AP फॉर्म, AP या AP फॉर्म में नहीं है, चूँकि D सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए AP में नहीं होगा। कुछ लैंग्वेज में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चूँकि A2 माइनस A1 इक्वल टू नहीं है A3 माइनस A2, इसीलिए यह AP नहीं है, इट इज़ नॉट एन AP, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। इसमें देखिए ये तो AP नहीं था, आप सभी आदमियों को पता हो गया। अब ये देखिए इसको चेक कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5/2 - 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3 - 5/2। अब इसको चेक कीजिएगा तो ये देखिए 2, ये 5, ये 2 × 2 = 4, ये 2, ये 3 × 2 = 6, ये 5, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/2। अगला चेक कीजिएगा तो ये देखिए 7/2,
ये -3, इसका चेक कीजिएगा 2, 7 - 6 मतलब 1/2। आप देख रहे हैं क्योंकि सब का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, ये भी 1/2, ये तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। इसका भी कॉमन डिफरेंस 1/2, ठीक है, इसका भी कॉमन डिफरेंस 1/2, इसका भी कॉमन डिफरेंस 1/2, सब का कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए एपी में होगा। जब यह एपी में है तो अगला 3 टर्म बोला है मोर क्या 3 टर्म्स बोल रहा है राइट लिखने के लिए, ठीक है, मोर 3 टर्म। तो इसको लिखेंगे तो 1/2 7/2 में 7/2 जो है उसमें आप ऐड कीजिएगा, 7/2 में 1/2 ऐड कीजिएगा। सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है तो सब में कॉमन डिफरेंस आ रहा है सेम, तो इसको 2 लिखिएगा। ये 7 + 1 मतलब कि 7 एक 8 2 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 4 में जो है 1/2 लिखिएगा, 4 + 1/2 ये क्या हो जाएगा 2, और ये 4 2 जा 8 + 1 मतलब 9/2, ठीक है। फिर अगला टर्म लिखिएगा, तो आप देखिए अगला टर्म लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 9/2 है। अगला टर्म लिखिएगा 9/2 में 1/2 तो ये हो जाएगा 10/2 मतलब 5। तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट 3 टर्म बोलाता था, नेक्स्ट 3 टर्म अगला 3 टर्म जो है यही हो गया, मतलब इसके अलावा मोर 3 टर्म बोल रहा था। तो 4 9/2 और 5 ये हो गया अगला टर्म। इसी तरह अब इसको देखिएगा तो ये जो है आपको दिख रहा होगा इसका स्क्वायर दे रहा, मतलब कि 1 भी देखे, 2 भी देखे, 3 4 ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग कर ही लीजिएगा सारा क्वेश्चन। अगर नहीं बनता तो कमेंट करके बताएंगे, एक एक करके मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और इंडिविजुअल कोई आदमी को प्रॉब्लम होती है तो मेरे जो नीचे एक लिंक दिया होगा वहाँ से भी बात कर सकते हैं। दूसरी बात, आप जो है फ़ोन नंबर दिया होगा उस पर डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये 4th नंबर क्वेश्चन है, क्या है, इसको 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का 9, ये 5 का 25, 7 का 49। नेक्स्ट 3 टर्म आप देख रहे होंगे कि इसका कॉमन डिफरेंस ये, इसका क्या हो जाएगा, इसका 15 में से 9 गया 6, इसका 16, इसका हो जाएगा आपको 21। देख रहे हैं कि इसका कॉमन डिफरेंस बिल्कुल अलग अलग आ रहा है। जब कॉमन डिफरेंस अलग अलग आ रहा है मतलब ये एपी में नहीं है, एपी में नहीं है तो नेक्स्ट टर्म कैसे लिख सकते हैं हम लोग, अगला टर्म इसको 3 कैसे लिख सकते हैं, मोर 3 टर्म कैसे लिख सकते हैं, तो नहीं लिख सकते हैं, तो इसलिए नहीं होगा ये। आप देखिए अब इसमें जो है ये क्वेश्चन देखिएगा तो ये देखिए इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 है, A1 2A 3A 4A, तो ये तो एपी में है भाई। क्यों, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 1, इसका कॉमन डिफरेंस 1, इसका कॉमन डिफरेंस 1। जब आ रहा है तो नेक्स्ट 3 टर्म तो हम लोग लिख सकते हैं, 4 हो गया तो 5A 6A एंड 7A, ये नेक्स्ट 3 टर्म हो गया एपी का, ठीक है, इसलिए यह एपी में था। अब देखिए ये हम लोग देखेंगे तो आपको देखने से ही लग रहा होगा ये इसका पावर 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, लेकिन यह एपी में नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा, तो देखिए इसका देखिएगा तो A² - A, इसका देखिएगा AQ - A², इसका देखिएगा तो A4 - AQ। तो मतलब कि यह चूँकि ये सब इक्वल नहीं है आपस में, क्यों नहीं इक्वल है, डी नहीं इक्वल है, चूँकि हम लोग कह सकते हैं कि क्या A3 माइनस, मतलब यहाँ पे लिख दीजिए आप A² - इतना इक्वल टू नहीं है AQ - A², ठीक है, ये सब आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए यह एपी में नहीं है। चूँकि D इज नॉट आर इक्वल, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इसीलिए इट इज़ नॉट एन एपी, यह एपी में नहीं है, ठीक है। तो ये भी एपी में नहीं था। तो आई थिंक आप सभी आदमी को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ये 5.1 जो है आज मेरी तरफ से क्लियर होगा, ठीक है। एपी में जो है आज हम लोग उसका बेसिक देखे, उसका डेफिनीशन देखे, कहाँ से क्या हुआ, ये हम लोग जो है इसको यूजेज जो है आपको मतलब एग्जाम में कितने नंबर क्वेश्चन आएंगे ये सारा कुछ हम लोग देखे हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हमको जो है आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और अगर और चाहते हैं सहायता तो नीचे जो नंबर दिया रहेगा उस पर डायरेक्ट बात करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल।